दिन की वजह है एक। नमस्ते, मैं राशिद। 20 बड़ी खबरें। सबसे पहले, सेशंस कोर्ट ने रिया एंड कंपनी को दिया बड़ा झटका। रिया की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज किया। फिलहाल रिया जेल में ही रहेगी। रिया सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देगी। ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी ने रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा है। सेशंस कोर्ट ने शौविक समेत 6 आरोपी की भी जमानत याचिका खारिज की। सभी आरोपी हाईकोर्ट में अर्जी देंगे। कंगना के ड्रग्स लेने के मामले में मुंबई पुलिस जांच करेगी। अध्ययन सुमन के इंटरव्यू के आधार पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। कंगना रनौत ने एक बार फिर से ट्वीट कर उद्धव सरकार पर साधा निशाना। कहा, बाला साहब को डर था कि कहीं शिवसेना कांग्रेस न बन जाए। कंगना ने कहा, बाला साहब मेरे पसंदीदा आदर्श नेता हैं। बाला साहब को कांग्रेस से गठबंधन का डर था। कंगना ने सोनिया गांधी से भी ट्वीट कर सवाल पूछे। कहा, क्या सोनिया गांधी मेरे साथ हुए बर्ताव से दुखी नहीं है? क्या एक महिला के नाते आपका दिल दुखता नहीं? शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक बार फिर बीजेपी और कंगना रनौत पर साधा गया निशाना। लिखा, बिहार चुनाव जीतने के लिए मौत पर राजनीति हो रही है। सामना में लिखा, बिहार में खास जाति के वोट पाने के लिए किसी की मौत पर राजनीति और निवेश कैसे किया गया, ये सबने देखा। एलएसी विवाद पर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। सरकार इसके लिए कुछ कर रही है या फिर इसे भी भगवान पर छोड़ दिया। एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग जारी है। बैठक में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। चीन को जवाब देने के लिए लद्दाख में भारत ने बोफोर्स और होवित्जर तोपें तैनात की हैं। लद्दाख में भारतीय सेना की संख्या बढ़ाई गई। चीन को चारों तरफ से घेरने की रणनीति है। एलएसी पर तनातनी के बीच मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। बैठक में दोनों पक्ष के बीच 5 सूत्रीय सहमति बनी। बातचीत की प्रक्रिया जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कुपवाड़ा जिले से जैश के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। बडगाम में एक आतंकी ढेर। एनआईए ने आज 2 चार्जशीट फाइल की है। पहली चार्जशीट असम पुलिस के एसएचओ की मौत के मामले में है, जबकि दूसरी चार्जशीट जैश के ऑनलाइन आतंकी मरने के मामले में है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। नड्डा के साथ फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत हो सकती है। आईसीएमआर ने राष्ट्रव्यापी सीरो सर्वे के दूसरे भाग को प्रकाशित किया। सर्वे के मुताबिक मई 2020 की शुरुआत में करीब 64 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत में अब तक कोरोना के 45,62,415 केस सामने आए। फिलहाल 9,45,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 96,551 केस सामने आए। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 4,308 नए मरीज मिले, जबकि 28 मरीजों की मौत हो गई। कैलिफोर्निया के जंगलों में फैली आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटों ने कई घरों को भी अपनी जद में लिया। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है।